वैसे तो महाभारत युद्ध के पीछे अनेक कारण थे। इसमें भी द्रौपदी को इस युद्ध का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। द्रौपदी महाभारत की सबसे प्रमुख महिला पात्र थी। महाभारत की आधे से ज्यादा कथा द्रौपदी के आसपास ही घूमती दिखाई देती है। द्रौपदी से जुड़ी एक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोग को पता है। आज हम आपको द्रौपदी के बारे में ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। महाभारत में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा भी बताई गई है। उसके अनुसार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। सुंदर होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हुआ। तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। उस ब्राह्मण कन्या ने महादेव से कहा कि मुझे राजा भरत के वंश में उत्पन्न पति चाहिए। ऐसे में उसे 5 बार कहा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें 5 बार मुझसे भरतवंशी पति की मांग की है। अगले जन्म में तुम्हें 5 भरतवंशी पति मिलेंगे। इस वजह से द्रौपदी का विवाह भरत वंश में पैदा हुए पांडवों से हुआ। महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य को अपना दुश्मन मानता था। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया जिसे उसे द्रुपद का वध करने वाला पुत्र प्राप्त हो सके। उस यज्ञ की अग्नि से पहली पराक्रमी धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ और बाद में द्रौपदी। यज्ञ कुंड में प्रकट होने के कारण ही द्रौपदी का एक नाम यज्ञसेनी भी रखा गया। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया तो यहाँ एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। ये महल बहुत ही अनोखा था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था, दुर्योधन आदि को भी इस इंद्रप्रस्थ बुलाया। एक बार गलती से दुर्योधन एक कुंड में जा गिरा तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। इसी कारण उसने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया। ये बातें महाभारत युद्ध का कारण बनी। जब पांडव स्वशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले तो द्रौपदी भी उनके साथ थी। पांडव यात्रा करते करते हिमालय तक पहुंच गए। यहाँ से आगे जब पांडव सुमेरु पर्वत पर चढ़ाई करते रहते थे तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। भीष्म ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि द्रौपदी हम भाइयों से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।